नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आजाद बोल। यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे की जो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस आधार पे वो लोकतंत्र जीवित है, जिस आधार पे लोकतंत्र सांसें लेता है, अब वही खतरे में है। जो चर्चा चल रही है और राहुल गांधी कल जो यात्रा करने जा रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा, बिहार में जो यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि हमारे वोट के अधिकार को ही, जो संविधान में कहा गया कि एक व्यक्ति का एक वोट होगा, एक वोट का अधिकार होगा, राष्ट्रपति भी एक वोट दे सकेगा, प्रधानमंत्री भी एक वोट दे सकेगा, विपक्ष का नेता भी एक वोट दे सकेगा, बड़ा से बड़ा अडानी अंबानी भी एक वोट देगा और देश में गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, पिछड़ा हर व्यक्ति एक वोट देगा। लेकिन अब उस वोट के अधिकार पे ही चोट की जा रही है और वोट चोरी का जो मुद्दा उठा है देश में, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। राहुल गांधी इसको लेकर के जो बातें कह रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है निर्वाचन आयोग को लेकर के, निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर के, उसकी निष्पक्षता को लेकर के सवाल खड़े कर दिए गए हैं और कहा गया है कि ये पूरी तरह से निष्पक्ष हो चुका है और सत्ता के पाले में जाकर के बैठ चुके हैं। आइए आज हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। ये सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसके चार पहलू हैं। पहला यह है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, और दूसरा मुद्दा यह है कि निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है और वो किस आधार पर कार्य करेगा, और तीसरा सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है कि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत क्यों होना चाहिए, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और चौथा सवाल भी उसी के इर्द गिर्द घूमेगा कि लोकतंत्र में मत का अधिकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों लोकतंत्र मत के अधिकार पर जीवित है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव आयोग पर इस निष्पक्षता के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग किसी दूसरे पल्ले में जाकर के बैठ गया। इसकी जड़ कहां है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जब कहीं धुआं उठता है तो आग तो जरूर लगी होती है, ये कहावत है कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। तो उसी आधार पे आप इसकी व्यवस्था को समझिए। पहले व्यवस्था थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो निर्धारित किया जाता था, जिसका चयन किया जाता था, वो कौन करता था, उसकी नियुक्ति में ही हेरफेर कर दिया गया है। पहले विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो तीन लोग मिलकर के जिसको चयनित करते थे वही मुख्य चुनाव आयुक्त बनते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उसको पलट दिया और कहा कि मुख्य न्यायाधीश की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उनको इसमें हस्तक्षेप करने की, उनको बाहर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता होगा जो चुन करके आया है, हम होंगे यानी प्रधानमंत्री होंगे और हमारे द्वारा मनोनीत किया हुआ एक मंत्री होगा। तो मनोनीत फिर किसको करते हैं? अमित शाह जी को। जब तीनों लोगों में दो लोगों का बहुमत हो गया तो जिसको वो चाहे वो बना सकते हैं। राहुल गांधी ने यहां से सवाल करना शुरू कर दिया था। यह हो गया पहला मुद्दा कि इस वजह से शंका बढ़ गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त किस तरह से एक तरफ जाकर के बैठ चुके हैं, उसी आधार पर कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया है। और दूसरा सवाल यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष का नेता मजबूत क्यों होना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए मजबूत होना चाहिए क्योंकि आपने पिछली सरकारों में देखा कि लोकतंत्र में विपक्ष इतना मजबूत नहीं रहा, इतना कमजोर हो गया कि एलओपी ही नहीं चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से काम करते रहे बिना किसी रोक टोक के, जिस आधार पर उनको आदत पड़ गई और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया क्योंकि दो लोगों का बहुमत तो उनको उस चयन में भी चाहिए था। ये दोस्तों, सरकार किसी की भी बने, जनता को विपक्ष को मजबूत करना चाहिए क्योंकि जनता की आवाज विपक्ष उठाता है, सत्ता तो अपने हिसाब से काम करती है। जो दूसरा मुद्दा था वो था निर्वाचन आयोग को लेकर के। संविधान में आर्टिकल 324 में कह दिया है कि अखिल भारतीय संस्था होगी जो स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, किसी के अंडर काम नहीं करेगी, निष्पक्ष होकर के कार्य करेगी। लेकिन उसी पर सवाल खड़ा कर दिया है और मताधिकार की जो चोरी की बात हो रही है उसमें कहा गया है कि 103 में संसद के संबंध में और 192 में राज्य के संबंध में जो भी आयोग, जो भी रिपोर्ट आती है, जो लोग अपने मत का अधिकार मानना चाहते हैं, जो भी नेता आरोप लगाता है, उसकी जांच करेगा आयोग और निष्पक्ष तरीके से जांच करेगा। उसको कार्य करना पड़ेगा, ये उनकी बाध्यता है संविधान के अनुसार। दोस्तों, हमारे यहाँ निर्वाचन प्रणाली किस प्रकार की, वह भी आप समझ लीजिए। हमारे यहाँ निर्वाचन प्रणाली में संविधान में कहा गया है कि आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा। आर्टिकल 325 में धर्म, जाति, लिंग, इन चीजों के आधार पे आप भेद नहीं कर सकते, सबको वोट का अधिकार मिलेगा, इस अधिकार को आप काट नहीं सकते, यह संविधान के अंदर लिखा गया है।
और दोस्तों इन सारी चीजों की हम बात क्यों कर रहे हैं? निर्वाचन आयोग की बात क्यों हो रही है, सत्ता पक्ष की बात क्यों हो रही है, एलओपी की क्यों बात हो रही है? इन सब की बात हो रही है क्योंकि देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का भी मतलब समझ लीजिए, लोकतंत्र में साफ तरीके से जनता का शासन होता है। जनता जिस भी पार्टी को, जिस भी दल को अपना वोट देकर के सत्ता पर बैठाना चाहे बैठा सकते और उसी आधार पर उसको कार्य करना होगा। हमारे यहाँ पर जनता प्रतिनिधि मूलक सिद्धांत को अपनाया गया है, यानी जनता का प्रतिनिधि, जनता जिसको प्रतिनिधित्व देगी वही सरकार चलाएगा, वही विपक्ष में बैठेगा और उसी आधार पर नीतियां बनेंगी। दोस्तों जब जनता के अधिकार, लोकतंत्र के अधिकार वोट पे चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है और अगर वोट चोरी हो रहा है इस तरीके से, जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरा डाटा दिया है कि एक विधानसभा के भीतर 1,250,000 फेक वोटर हैं, गलत गलत तरीके से उनको शामिल किया गया है। एक व्यक्ति कहीं 3 बार वोट देता है, कहीं 4 बार वोट देता है, एक ही कमरे में 80-80 लोग रहते हैं। जो आंकड़े राहुल गांधी ने दिए हैं उस पर चुनाव आयोग को देखना चाहिए और इस पर जवाब भी देना चाहिए और कार्यवाही भी करनी चाहिए। अगर इस तरह का गड़बड़ झाला किया गया है तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद है। और दोस्तों वर्तमान समय में जो भारतीय राजनीति का दृश्य है वो बहुत भयावह है, क्योंकि हमारे मुल्क में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अल्पसंख्यक समाज के नाम पर इन सारे मुद्दों को मुद्दा बना करके इलेक्शन लड़ा जा रहा है। वो राजनीतिक स्तर जो गिरता हुआ चला जा रहा है, यह देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरा है और देश के संविधान के लिए भी खतरा है। सबसे बड़ी बात देश की जनता के लिए खतरा है। इस तरह की राजनीति को लोगों को समाप्त करना होगा। आपको इस तरह की राजनीति का समर्थन करना बंद करना होगा, नहीं तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। दोस्तों हमने पहले ही कहा था कि हम बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पक्षपात के सवाल करेंगे और सवाल पूछे जाएंगे। तो 2 सवाल अंत में हैं, एक निर्वाचन आयोग से, दूसरा राहुल गांधी से। अगर निर्वाचन आयोग को ऐसा लगता है कि ये सारी गड़बड़ियां नहीं हो रही हैं तो क्यों वो डाटा नहीं दे देते हैं? उनको डाटा दे देना चाहिए डिजिटल फॉर्म में। दूसरा सवाल राहुल गांधी से यह है कि अगर निर्वाचन आयोग कह रहा है कि आपको शपथ लेकर के यहां पर प्रमाण देना चाहिए, तो आखिर राहुल गांधी प्रमाण क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों हिचकिचा रहे हैं? किस आधार पे वो अपने कदम पीछे खींच रहे हैं? ये सारी चीजें दोनों के परिदृश्य को अलग कर देती है और जनता को भ्रम होता है। दोनों लोगों को ये भ्रम तोड़ने चाहिए और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए जिस आधार पर बढ़ाना चाहते हैं। और चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को अपना पक्ष रखना चाहिए, मजबूती के साथ पक्ष रखना चाहिए और वो सीट दे देनी चाहिए डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि वोट का अधिकार जनता का वोट है, जनता के अधिकार है। अगर आप इनको संरक्षित नहीं कर सकते हैं और एक व्यक्ति अगर 4-4 जगह वोट डाल रहा है, 10-10 लोग, 20-20 लोग, 50-50 लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं, तो ये आपकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहें या वीडियो थोड़ी लंबी, अगर आपने यह पूरी वीडियो देखी है तो धन्यवाद। आप इस तरह के मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार।